अपने से गरीब लड़के को, यानी अपने से गरीब समधी को ये सामान दिया है। लड़की वाले अमीर हैं और लड़के वाले गरीब हैं। मैं खुद इस्लाम को मानता हूँ, दहेज लेना हराम, दहेज देना हराम, दहेज मांगना हराम, मगर दहेज नहीं दिया। दोस्तों, देश में आर्थिक संकट है। प्रधानमंत्री मोदी बचत की बात कर रहे हैं, सोना ना खरीदने की बात कर रहे हैं, ट्रैवल कम करने की बात कर रहे हैं और ख़र्चों में कमी करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश में आर्थिक संकट आ चुका है और कुछ लोग कह रहे हैं कि एकदम दहलीज में। ऐसे में एक शादी होती है, गाज़ियाबाद में एक शादी होती है और उसमें एक शख्स जिसका नाम उमेद पहलवान है वो वहाँ पर नीलामी करता है। 1 करोड़ से ऊपर की नीलामी करता है, BMW की नीलामी करता है, थार की नीलामी करता है। ये कोई गरीबों को बांटने वाली ज़कात और खैरात की नीलामी नहीं कर रहा था। ये कोई गरीबों को खाना, रोज़गार और उनके लिए न्याय के लिए नीलामी नहीं कर रहा था। ये एक शादी में दहेज के लिए ये बोली लगा रहा था कि ये सब हम लड़के को दे रहे हैं, लड़के के बाप को दे रहे हैं, जिसने शादी की उसको दे रहे हैं। किसी को थार, किसी को स्कॉर्पियो, किसी को BMW और 1 करोड़ 1,11,000 नकद। 1 करोड़ 1,11,000 रुपए नकद और 1 BMW भैया। चांद भाई लगवे वाले 1 करोड़ 1,11,000 रुपए नकद, 1 BMW और सामान इस प्रकार है भैया। साइकिल कल्लू भाई को वालों को पहले दे दी है और 1 स्कॉर्पियो, एक बिचौलिया, 1 स्कॉर्पियो ने दी गई है। बहुत बढ़िया। इमरान भाई की तरफ से तो अब यहीं से सवाल हो जाता है कि देश एक ऐसी स्थिति में है, ऐसी स्थिति में अगर किसी के पास करोड़ रुपए हैं, वो भी कैश में हैं, तो ये अमाउंट आया कहाँ से? जी हाँ, ये इदरीस कम्युनिटी की शादी थी। न्यू विनोद नगर की लड़की थी और कुजेरी का लड़का था। शादी होती है और ये नीलामी शुरू हो जाती है। इसके बाद सोशल मीडिया पे जानबूझकर डाला जाता है, अपनी शान दिखाने के लिए डाला जाता है। इदरीस कम्युनिटी की शादी है। हम आपको आगे बताएंगे कि इदरीस कम्युनिटी कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, और ये वीडियो डाला जाता है और फिर ये वीडियो वायरल हो जाता है। 1 करोड़ 1,11,000 रुपए नकद और 1 BMW भैया। चांद भाई लगवे वाले 1 करोड़ 1,11,000 रुपए नकद, 1 BMW और सामान इस प्रकार है भैया। साइकिल कल्लू भाई को वालों को पहले दे दी है और 1 स्कॉर्पियो, एक बिचौलिया, 1 स्कॉर्पियो ने दी गई है। बहुत बढ़िया। इमरान भाई की तरफ से तो जी हाँ, वायरल होना था, क्योंकि जिस कम्युनिटी पे इतने वक्त पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं, जिस कम्युनिटी की हालत ये है, जिस कम्युनिटी को सचर कमेटी में बताया गया है कि गरीबी में इतने बुरी हालत में रह रहे हैं, और हम लोग जब ग्राउंड में जाते हैं तो हम असली हालत देते हैं, वहाँ पर 1 करोड़ 1,11,000 वो भी नकद दिया गया है। तो ऐसे में तो ये वायरल होना था और चर्चा में आ गया। 1 करोड़ 1,11,000 रुपए नकद, 1 BMW और सामान इस प्रकार है भैया। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई टोटल चीज है 71, 11 हीरे की, 42 सोने की, 18 चांदी की, 71 चीज, जिसमें 11 चीज हीरे की,
42 चीज सोने की और 18 चीज चांदी की। अल्लाह इस शादी में बरकत लगाए। इसे बुलाने का नाम हुआ भाई, अल्लाह का शुक्र है। आज हम फखर से कह सकते हैं कि बिरादरी भी आके निकल गई है। सभी को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक तो था, लेकिन इसके बाद जब उमेद पहलवान दोबारा मीडिया में आते हैं तो और ब्लंडर कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ और अपने सर रोदगी सर की एक बात बताता हूँ। हमें फिज़िक्स पढ़ाते थे, वो कहते थे कि मूर्ख आदमी की समझदारी इतनी होती है कि वो खामोश रहे। लेकिन उमेद पहलवान खामोश नहीं रहे, वो वीडियो बना देते हैं और वीडियो में इस्लाम में बता देते हैं कि इस्लाम में दहेज हराम है, दहेज नहीं दिया है। हमने एक गरीब लड़के को, अब सुनिएगा शब्दों को, हमने एक गरीब लड़के को पैसे दिए हैं क्योंकि हमारी बेटी BMW में घूमे, ये हम चाहते थे। हमने उसके गरीब बाप को थार दी है और हमने ये पैसे दिए हैं, ये सब किया है क्योंकि हमने शादी गरीब के यहाँ की है। ये गरीब के मुंह में उमेद पहलवान ने कैसा तमाचा मारा। नाम क्या है? मेरा नाम उमेद पहलवान इदरीसी, लोनी विधानसभा 53, जनपद गाजियाबाद। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बोली लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, कुछ लोग मेरे नाम को लेके वायरल होना चाहते हैं और वो वायरल हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, झूठी बातें ना करें कि दहेज दिया। दहेज उसको कहते हैं जो लड़के वाले ने मांगा हो। जब लड़के वाले ने दहेज मांगा ही नहीं, ये तो लड़की वाले ने अपनी मर्जी से चाहा कि मेरी बेटी BMW में बैठे, मेरा समधी थार में बैठे। लड़की वाले ने अपने से गरीब लड़के को, यानी अपने से गरीब समधी को ये सामान दिया है उसकी जरूरत का। तो बताइए क्या उसमें जुल्म हो गया? समाज में गलत मैसेज जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? समाज में जो गलत मैसेज जा रहा है वो झूठ तूफान बोल के पहुंचा रहे हैं। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, लड़की वाले अमीर हैं और लड़के वाले गरीब हैं। तो लड़की वाले ने तो एक गरीब परिवार में इतना सामान दिया। कभी भी कोई चाहेगा कि मालदार आदमी मेरी बेटी रिक्शे में जाए? अगर एक बाप ने यह चाहा कि मेरी बेटी BMW में बैठे तो क्या जुल्म किया? एक बाप ने यह चाहा कि मेरी बेटी अच्छे गहने पहने तो क्या जुल्म किया? एक बाप ने यह चाहा कि मेरी बेटी अच्छे घर जाए, गरीब घर में, तो क्या जुल्म किया? कुछ लोग सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि इस्लाम में हराम है दहेज वगैरह जितना भी सब। मैं इस्लाम की बात को मानता हूँ, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं खुद इस्लाम को मानता हूँ। दहेज लेना हराम, दहेज देना हराम, दहेज मांगना हराम, मगर ये दहेज नहीं दिया। एक बाप ने अपनी भावना से जो कुछ दिया अपनी बेटी को दिया, दहेज नहीं दिया। दहेज वो होता है जो मांगा जाता है। लड़की वाले ने बगैर मांगे दिया, अपनी बेटी को दिया, इसलिए दहेज नहीं है। मैं इस शादी को गलत नहीं मानता। ये जिस इस्लाम की बातें कर रहे हैं, उस इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी की मदद करें, अगर सीधे हाथ से करें तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे में नुमाइश लगाकर 1,01,11,000 बोलने वाला ये उमेद पहलवान इस्लाम को भी बदनाम कर रहा है, मुसलमानों को भी बदनाम कर रहा है। अपने से गरीब लड़के को, यानी अपने से गरीब समधी को ये सामान दिया है। लड़की वाले अमीर हैं और लड़के वाले गरीब हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देश जिस स्थिति में है, और ये पूरी जांच होनी चाहिए कि इतना कैश कहाँ से आया। अब उस लड़के की आप समझिए कि उस लड़के को इन्होंने कितनी परेशानी में डाल दिया है, जिसको इन्होंने 1,01,11,000 रुपए दिए हैं। क्या वो लड़का इस कैश को अपने घर में रखेगा, बैंक में जमा करेगा? तो क्या उसके पास एंट्री है कि ये 1,01,11,000 जो भी अमाउंट है कैसे आया है, इसकी कहाँ से एंट्री होगी, कैसे जमा होगा? और अगर घर में रहेगा तो कितने दुश्मन उसके हो जाएंगे। देश का जो माहौल है, जहाँ पे चोरी उचक्का ये सब हो आम बात सी हो गई है, वहाँ पर उसकी ज़िंदगी, अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए भी इन्होंने ख़तरा पैदा कर दिया है। और फिर आकर ये ऐसी बातें कर रहे हैं, इस्लाम को बता रहे हैं, मुसलमान को बता दें। मैं खुद इस्लाम को मानता हूँ। दहेज लेना हराम, दहेज देना हराम, दहेज मांगना हराम, मगर ये दहेज नहीं दिया। अब चलते चलते हम आपको बता दें कि इदरीस कम्युनिटी क्या होती है। इदरीस कम्युनिटी का काम दर्जी का होता है, जो कपड़े सिलते हैं। ये कम्युनिटी है, इनका इदरीस कम्युनिटी फ्रंट भी है, जो अपनी कम्युनिटी को शिक्षा देने की बात करता है, आगे बढ़ाने की बात करता है। सोशल मीडिया पे ये बहुत वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं। साथ में
1 करोड़ इनके पास था, इनकी हैसियत थी, तो लड़की को पढ़ा देते, कोई प्रोफेशनल डिग्री दिला देते, जिससे आने वाला ख़ानदान सही हो जाता। इस तरह से नुमाइश की, नुमाइश का वीडियो बनाया, दुनिया भर में फैला दिया और फिर ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, इन पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। स्वतंत्र यही मांग करता है। नमस्कार। देखिए, मैं दहेज के खिलाफ हूँ, लेने के भी खिलाफ हूँ, देने के भी खिलाफ हूँ। ना मैंने कभी दहेज लिया, ना कभी दिया। 1 करोड़ 1,11,000 रुपए नगद, 1 करोड़ 1,11,000 रुपए नगद और 1 BMW भैया। चांद भाई लगवे वाले 1 करोड़ 1,11,000 रुपए नगद, 1 BMW और सामान स्पीड कार है भैया। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये इतना वायरल हो जाएगा। और हिंदुस्तान की मीडिया सारा काम धंधा छोड़कर, देश की बात छोड़कर, हिंदुस्तान की बात छोड़कर एक शादी को लेकर इतना हाईलाइट कर देंगे, इतना चलाएंगे इसको। देखिए, मैं दहेज के खिलाफ हूँ, लेने के भी खिलाफ हूँ, देने के भी खिलाफ हूँ। ना मैंने कभी दहेज लिया, ना कभी दिया। 7 भाई हम और हमारे सबके एक बीवी है। हमने पूरी बिरादर जानती है, किसी भाई का 31 शादी में ब्याह किया, किसी का 51 में किया, किसी का मदरसे में किया। इसी तरीके से बगैर गाड़ी घोड़े के हमने अपने भाइयों का निकाह किया। क्योंकि मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, मुसलमान हूँ, तो मुझे सारे रीति रिवाज पता है। मैं कभी दहेज न देने वालों के साथ रहा, न लेने वालों के। मगर ये दहेज नहीं है। इसको जो मीडिया दिखा रही है, ये दहेज होता है जो मांगा जाता है। लड़के वाले ने तो मांगा ही नहीं कुछ। ये तो एक बेटी के बाप ने चाहा कि मेरी बेटी, मेरी लाडली बेटी, मेरी इकलौती बेटी BMW में जाए। मेरी बेटी, इकलौती बेटी, ये लड़की वाले की, मैं आपको बता रहा हूँ उनकी भावना। लड़की वाले ने ये माना कि मैं अपने समधी को धार दूं। मैं अपने बेटे को, यानी दामाद बेटा ही होता है, एक गरीब परिवार से, लड़के वाला मालदार नहीं है। जो लड़की वाले मालदार हैं, इनका कारोबार अच्छा है, ड्राई फ्रूट का कारोबार है, 1 नंबर का कारोबार है, इनकम टैक्स देते हैं। उन्होंने किसी मालदार से अपनी बेटी को नहीं दिया, उन्होंने गरीब घर में अपनी बेटी दी। ये बड़ी बात है, आप चेक कर लेना। एक गरीब घर में उन्होंने अपनी बेटी दी, एक छोटे से मकान में दी। इतना पैसा इसलिए दिया ताकि मेरा दामाद कुछ कारोबार करे, कुछ अपनी हैसियत बनाए। और एक बाप ने अपनी इकलौती बेटी को, अच्छा अगर किसी आदमी में पैसा है, वो कब चाहेगा कि मेरी बेटी ठेली से जाए, या मेरी बेटी स्कूटी से जाए, या मेरी बेटी रिक्शे से जाए।